नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमने पिछले वीडियो तक पढ़ लिया था कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या-क्या होती है, जिसमें हमने देखा था कि 5 टाइप्स की होती है। तो आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब जो हमने इलास्टिसिटी पढ़ी थी, प्राइस इलास्टिसिटी, उसको मेजर करने के कितने तरीके हैं। आज हम पढ़ेंगे वो मेथड्स कि हम कौन कौन से मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि देयर आर फोर मेथड्स, मतलब 4 मेथड्स है। कौन कौन से है? देखो, पहला है परसेंटेज मेथड, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। दूसरा मेथड है पॉइंट मेथड, जिसमें हम देखेंगे कि एक पॉइंट से कैसे इलास्टिसिटी निकालते हैं। तीसरा टॉपिक है आर्क इलास्टिसिटी मेथड, और जो चौथा मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब हम एक्सपेंडिचर से कैसे इलास्टिसिटी निकालेंगे, ईडी। तो ये 4 मेथड्स है: परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आज की वीडियो में हम जो पहले 2 मेथड्स है, परसेंटेज मेथड और पॉइंट मेथड, हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड है परसेंटेज मेथड। ये मेथड हमने पहले भी देख लिया, और परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी को डिफाइन किया था वो कुछ इस प्रकार थी कि ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। भाई, एक पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो रेशो होता है किसका, क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज और प्राइस में परसेंटेज चेंज। तो इसका फॉर्मूला कुछ, इसको अगर मैथमेटिकली रूप से दिखाएं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई डी इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एक्स डॉट पी अपॉन डेल पी, जहाँ पे डेल एक्स है चेंज इन क्वांटिटी और डेल पी है चेंज इन प्राइस। हम इस डेल एक्स को डेल क्यू भी लिख सकते हैं, और ये एक्स की जगह क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है कि ई डी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन क्यू डॉट पी अपॉन डेल पी। तो परसेंटेज मेथड वो वाला कंसेप्ट, रेशियो वाला। तो परसेंटेज मेथड में इतना ही है। फिर हम उसके बाद में देखते हैं दूसरा मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पहले तो हम यही देखेंगे कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में कैसे निकाल सकते हैं इलास्टिसिटी। तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में क्या होता है, जो भी हमारा डिमांड कर्व होता है, जैसे यहाँ पे ग्राफ में एक लीनियर डिमांड कर्व डी डी दिखाया गया है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में कोई भी डिमांड कर्व होता है, उस पे एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मतलब एक पॉइंट को आधार बनाकर हम इलास्टिसिटी निकालते हैं। जैसे इस वाले ग्राफ में जो है एक डिमांड कर्व दिया है डी डी, और उस डी डी डिमांड कर्व में हमने एक पॉइंट लिया है आर। अब इस आर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी इसके बेस पर, यानी इस आर को आधार बनाकर हम इलास्टिसिटी निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में, वो यहाँ पे नीचे ही नीचे है, जो कि क्या होता है कि ई डी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ पॉइंट, मतलब जो पॉइंट है उसका नीचे वाला पार्ट, जो डिमांड कर्व है ना, पॉइंट जिस डिमांड कर्व पे पॉइंट है, तो पहले तो नीचे वाला पार्ट अपॉन फिर अपर सेगमेंट ऑफ पॉइंट, भी उस पॉइंट के ऊपर वाला पार्ट। अभी जैसे हम देखना चाहे तो ये जो ग्राफ है, ऊपर ये ग्राफ है, इसके अंदर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना चाहूँ तो वो कैसे होगी कि देखो, ये डिमांड कर्व है डी डी, इस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया आर। तो इस पे इलास्टिसिटी क्या होगी, पहले तो लोअर पार्ट, तो पॉइंट है आर,
तो इस डिमांड कर्व का लोअर पार्ट क्या हो जाएगा, आर डी डैश, है ना। तो लोअर पार्ट हो गया आर डी डैश और फिर अपॉन में आएगा अपर पार्ट। तो इस डिमांड कर्व में अपर पार्ट क्या है, आर डी, है ना। तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट या लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब ये बीच में जो ये रामायण लिखी हुई है, ये सिर्फ इसको समझाने के लिए है कि भाई ये फॉर्मूला कैसे आया। वैसे तो आप शायद इसे ट्राई करना, और नहीं कर सको तो चलो मैं बता ही देता हूँ फिर। लेकिन पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकाल सकते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से, कि ई डी इज इक्वल टू लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट। ठीक है, इतना सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो परसेंटेज मेथड और पॉइंट मेथड। अब हम देखते हैं ये आया कैसे। देखिए चलिए शुरू करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है। लेट ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व डी डी डैश, ग्राफ में दिखाया गया है डी डी डैश, ये दिया गया है ना। देन प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑन पॉइंट आर इज, तो आर पे प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी। परसेंटेज मेथड से जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था ई डी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल पी डॉट पी अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला आया था। अब हम देखें कि अगर डेल क्यू अपॉन डेल पी क्या है, तो हम देखेंगे कि देखिए इसके लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला जो वो होता है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, वो पता होनी चाहिए। वो यहाँ मैं बता देता हूँ कि वो क्या होती है। देखो जब भी स्ट्रेट लाइन का जो समीकरण होता है, जो इक्वेशन होती है, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या है, m है स्लोप, y क्या है, y है y इंटरसेप्ट, और x क्या है, s है x इंटरसेप्ट, और c क्या है, c है कांस्टेंट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ से मैं अगर x के लिए निकालना चाहूँ कि x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू होगा 1/m डॉट वाई माइनस सी। मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा x एक्सिस के लिए। तो यही करेंगे हम। तो देखो सिंस है ना q इज इक्वल टू, q यहाँ पे क्या है, x एक्सिस पे है, तो इसीलिए x एक्सिस वाली इक्वेशन काम आएगी, है ना। तो x इज इक्वल टू 1/m डॉट वाई माइनस सी, है ना। तो ये हो जाएगा a माइनस बी पी। अब ये पे माइनस क्यों है, ये b क्या है, स्लोप है एक्चुअल में, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, यानी 1/m वाला। तो यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि ये जो स्लोप है इसका ये नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे माइनस है ना, समझ गए। तो ये b क्या है, डेल क्यू अपॉन डेल पी है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप देखना चाहो तो इसका जो स्लोप निकालोगे वो कुछ इस प्रकार आएगा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, है ना। तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे पी डी यानी डेल पी, और आधार हो जाएगा पी आर यानी डेल क्यू। तो ये उल्टा है ना इसका, तो इसलिए भी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर इसके बाद ई डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/, स्लोप, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, ई डी में जो ऊपर फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल है। तो 1/, स्लोप डॉट पी अपॉन क्यू। अब अगर हम फिगर से देखें, तो फिगर से जो पॉइंट आर पे जो हमने थीटा मान लिया, इस पे स्लोप लिखाएंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू होगा पी डी यानी लंब बटा आधार यानी पी आर, पी डी बटा पी आर। तो इस फिगर से जो स्लोप है वो आ गया पी डी अपॉन पी आर। अब इस स्लोप की वैल्यू रख देंगे, और जो पी है, पी यानी प्राइस, प्राइस क्या है, ओपी, है ना। और क्यू है, क्यू की जगह रख देंगे हम ओ क्यू। ग्राफ में देख के आप जो ये ग्राफ है उसमें, तो पी क्या है, प्राइस है, तो प्राइस हो गई ओपी, और जो क्यू है वो क्या है, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हो गई ग्राफ के हिसाब से ओ क्यू, है ना। अब ये स्लोप जो पी डी अपॉन पी आर, है ना, इसकी वैल्यू आप रखोगे, पी की वैल्यू ओ पी रखोगे, क्यू की वैल्यू ओ क्यू रखोगे, और फिर इनमें काट पीट करोगे तो आप पाओगे कि जो ई डी है वो क्या हो जाएगा, ओ पी अपॉन पी डी, है ना। अब आप अगर ग्राफ से देखना चाहो
तो ओपी की जगह क्या रख सकते हो आप, आर डी डेज, है ना भाई। ओपी क्या हो जाएगा, आर डी डेज के बराबर ही होगा। और जो है पीडी है, पीडी क्या किसके बराबर हो जाएगा, जो ये पीडी है ये हो जाएगा आरडी के बराबर, है ना। तो ईडी अपने पास क्या आ गई, आरडी डेज मतलब लोअर सेगमेंट अपॉन आरडी यानी अपर सेगमेंट। तो इस हिसाब से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है कि जो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड होता है, जिसमें हम एक पॉइंट के बेसिस पर इलास्टिसिटी ड्रॉ करते हैं या इलास्टिसिटी मतलब मेजर करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ पॉइंट, मतलब पॉइंट से नीचे वाला डिमांड कर्व का सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ पॉइंट। यहाँ तक पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से के क्या क्या यूज हम ले सकते हैं। तो इसी रेफरेंस में हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं पहली चीज़ कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से क्या देखते हैं। तो पहली चीज़ देखते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑन लीनियर डिमांड कर्व, मतलब एक लीनियर डिमांड कर्व पे प्राइस इलास्टिसिटी कैसे कैसे होती है ये देखते हैं। तो इसमें जो ग्राफ है इसमें दिखाया गया है कि एक डिमांड कर्व है डी डी जो कि क्या है, लीनियर है। इस लीनियर डिमांड कर्व पे एक पॉइंट है आर जो कि इस डिमांड कर्व के एकदम बीच में है, मतलब इसके ऊपर का पार्ट, पॉइंट से ऊपर का पार्ट और पॉइंट से नीचे का पार्ट क्या है, इक्वल है है ना। और इस डिमांड कर्व पे है ना प्राइस इलास्टिसिटी है ना 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है। कहाँ से जाती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसमें जो ये लीनियर डिमांड कर्व है इसमें हम लगाएंगे पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड, मतलब लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट। तो अब देखते हैं हम इसमें, देखिए पहले हम मान लेते हैं कि डिमांड कर्व है ना पॉइंट डी डैश पे निकाल रहे हैं। तो डी, ये पॉइंट जो आर है ये मान लो ये डी डैश पर ही है ना। तो अब जो पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड होता है लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट, तो लोअर पार्ट तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि पॉइंट क्या है, डी डैश पर ही है, डी डैश से नीचे कुछ है ही नहीं, है ना। और अपर पार्ट क्या हो जाएगा, ये डी डी डैश, क्योंकि पॉइंट आर जो है वो किस पे है, टी पर है। तो जब अपर लोअर पार्ट तो हो गया 0, अपर पार्ट हो गया डी डी डैश, तो 0, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट डी पर जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो है 0। अब हम मानकर चलते हैं कि जो पॉइंट आर है वो इस आर और डी डैश के बीच में कहीं लाई कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व और ये जो डी डैश है एक्स एक्सिस पर इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर लाई करेगा तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी, लोअर पार्ट क्या होगा, है ना भाई, लोअर पार्ट जो है वो छोटा होगा, है ना, और अपर पार्ट जो है बड़ा होगा। तो लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट करेंगे तो यानी छोटा अपॉन बड़ा, है ना। तो क्या आएगी अपने पास वैल्यू 1 से कम आएगी। इसीलिए इस आर और डी डैश के बीच में अगर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से कम होगी। अब हम मान लेते हैं कि ये डिमांड कर्व डी डी डैश है और जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है इलास्टिसिटी वो है आर। तो आर मिड पॉइंट है तो यहाँ पे लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों बराबर होंगे। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जिसका फॉर्मूला होता है लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट, चूंकि दोनों फॉर्म जो कि दोनों सेगमेंट्स बराबर है इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं आर और डी के बीच में कोई पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी निकालें तो वहाँ पे जो लोअर पार्ट होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा और जो अपर पार्ट होगा वो छोटा होगा। तो लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट से इलास्टिसिटी निकालेंगे तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी वो ए डी इज ग्रेटर देन 1 आएगी, मतलब 1 से बड़ी आएगी, है ना। और अगर हम मान लें कि पॉइंट है ना वाई एक्सिस पर है, मतलब डिमांड कर्व पर पॉइंट डी पर है वो पॉइंट, तो वहाँ पे लोअर पार्ट तो हो जाएगा बहुत बड़ा और अपर पार्ट, और जो अपर पार्ट है वो हो जाएगा 0। तो
पॉइंट इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट, क्योंकि अपर पार्ट हो गया जीरो, इसलिए जो कुछ पार्ट जो लोअर पार्ट है अपॉन जीरो होने पर जो इलास्टिसिटी आएगी वो आएगी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे इलास्टिसिटी होती है जीरो, क्योंकि लोअर पार्ट होता है जीरो। फिर एक्स एक्सिस और मिड पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी होती है लेस देन वन। फिर मिड पॉइंट पे होती है इलास्टिसिटी ई डी इज इक्वल टू वन, और मिड पॉइंट और जो वाई एक्सिस के बीच में होती है इलास्टिसिटी ई डी इज ग्रेटर देन वन, और वाई एक्सिस पे होती है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे नोट भी लिख रखा है कि ऑन लीनियर डिमांड कर्व प्राइस इलास्टिसिटी वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब जीरो से इन्फिनिटी तक जाती है। एक्स एक्सिस पे इलास्टिसिटी होती है जीरो, और वाई एक्सिस पे इलास्टिसिटी होती है इन्फिनिटी। और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बता दिया, ई डी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब ये कंसेप्ट है जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि आर अगर मिडल लाइन के बीच में हो तो आर डी डैश और आर डी दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए ई डी हो जाती है वन। आर अगर मिडल पॉइंट है ना, मिडल पॉइंट के बीच में हो, मिडल पॉइंट से नीचे हो, तो वहाँ पे जो लोअर पार्ट है वो तो हो जाता है छोटा, और जो अपर पार्ट हो जाता है वो हो जाता है बड़ा, इसीलिए ई डी इज लेस देन वन आती है। अब आर है ना एक्स एक्सिस पे लाई करता हो, मतलब डी डैश पे हो, तो आर डी डैश तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आर आ गया अब डी डैश पे, इसीलिए इलास्टिसिटी हो जाती है जीरो। और अगर आर है ना, आर अगर अबाउ लाइज करे अबाउ मिडल पॉइंट, यानी तो वहाँ पे जो होगा, जो लोअर सेगमेंट होगा वो तो हो जाएगा बड़ा, और जो अपर सेगमेंट होगा वो हो जाएगा छोटा, इसीलिए ई डी इज ग्रेटर देन आ जाएगी वन। और आर अगर वाई एक्सिस पे लाई करे तो वहाँ पे आर डी तो हो जाएगा जीरो, ये क्या लिख दें, हाँ, यानी जो अपर पार्ट है वो तो हो जाएगा जीरो, ये थोड़ा चेंज कर लेना, इसको आर डी डैश नहीं होगा, वहाँ पर आर डी हो जाएगा। तो आर अगर वाई एक्सिस पे लाई करे तो आर डी तो हो जाएगा जीरो, और जो लोअर पार्ट है वो हो जाएगा बड़ा, इसीलिए क्या हो जाएगा, आर ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑन लीनियर डिमांड कर्व, जो क्या आता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।